एक मछुआरा था जो समुद्र के किनारे एक टूटी हुई झोंपड़ी में रहता था और दिन भर मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपना घर चलाता था। लेकिन मछुआरा की पत्नी बहुत लालची थी। वो हर रोज मछुआरा से गाली गलौच और लड़ाई झगड़ा करती और कहती कि जाओ और ज्यादा मछलियां पकड़ो और उन्हें बेचकर खूब सारा पैसा मुझे लाकर दो। अपनी पत्नी के लालच से बहुत परेशान था और दिन भर समुद्र के किनारे बैठा रहता और मछलियां पकड़ दाहता रहता। लेकिन मछुआरा अपनी जरूरत से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ दाहता था। दिन मछुआरा अपनी छड़ी के साथ किनारे पर अपनी नाव में बैठा था और जगमगाती लहरों को देख रहा था। अचानक उसकी नाव पानी में गहराई में चली गई और जब मछुआरा संभला तो देखा कि उसके जाल में एक सुनहरी जादुई मछली फंस गई है। दिन मछुआरा अपनी छड़ी के साथ किनारे पर अपनी नाव में बैठा था और जगमगाती लहरों को देख रहा था। अचानक उसकी नाव पानी में गहराई में चली गई और जब मछुआरा संभला तो देखा कि उसके जाल में एक सुनहरी जादुई मछली फंस गई है। मछुआरा कुछ समझता उससे पहले ही उस सुनहरी जादुई मछली ने मछुआरा से कहा, मित्र, मुझे जीवन दान दे दो और मुझे समुद्र में डाल दो। मैं एक सुनहरी जादुई मछली हूं। शाम को मछुआरा अपने घर अपनी पत्नी के पास गया तो मछुआरे ने अपनी पत्नी को बताया कि आज उसने एक सुनहरी जादुई मछली पकड़ी थी, लेकिन वो उसके किसी काम की नहीं थी, इसीलिए उसे वापस समुद्र में छोड़ डाच दिया। इंसान, ईश्वर ने तुम्हें रुपये कमाने का एक अवसर दिया था और तुमने उसे भी खो दिया। तुम उस सुनहरी जादुई मछली से जो कुछ भी मांगते वो तुम्हें अपने प्राणों को बचाने के बदले में दे देती। अभी के अभी जाओ और उस सुनहरी जादुई मछली को खोजो और उससे उपहार स्वरूप एक छोटी सी झोपड़ी मांगो। मछुआरे को अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो जानता था कि अगर वह अभी नहीं जाएगा तो उसकी पत्नी रात भर उसे सोने नहीं देगी और झगड़ा करेगी। इसलिए मछुआरा समुद्र के किनारे पर चला गया और समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, हे समुद्र की सुनहरी जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी ने मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में उपहार मांगने के लिए भेजा है। तभी सुनहरी जादुई मछली मछुआरे के पास तैर कर आई और चाहिए था, इसलिए उसने मुझे कहा है कि मैं तुमसे एक छोटी सी झोपड़ी मांगूं। सुनहरी जादुई मछली ने कहा, घर जाओ मछुआरे, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो चुकी है, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारी पत्नी की 3 इच्छाएं ही पूरी कर सकती हूं और अंतिम इच्छा तुम्हारा वर्तमान होगा। मछुआरा अपने घर गया और अपनी पत्नी को एक अच्छी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा देखा। मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे को झोपड़ी के अंदर बुलाया और कहा, देखो मेरी बात मानने का परिणाम, क्या यह हमारी टूटी हुई झोपड़ी से अच्छी नहीं है? देखो, इस झोपड़ी में एक बेडरूम और एक रसोई घर भी है और झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा बगीचा भी है जिसमें सभी तरह के फूल और फल लगे हैं और पीछे एक आंगन भी है जो बत्तखों और मुर्गियों से भरा हुआ है। ये सब देखकर मछुआरे ने कहा, ठीक है, अब हम खुशी से रहेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। 2-3 सप्ताह तक तो सब कुछ सही चला। फिर मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से कहा, स्वामी, इस झोपड़ी में हमारे लिए पर्याप्त जगह नहीं है और आंगन और बगीचा बहुत छोटा है। घास की झोपड़ी में बरसात का पानी आता है। मुझे एक बड़ा पत्थर का महल रहने के लिए चाहिए। तुम फिर से सुनहरी जादुई मछली के पास जाओ और उससे कहो कि हमें एक महल दे दो। मछुआरे ने अपनी लालची पत्नी से कहा, मुझे फिर से सुनहरी जादुई मछली के पास कुछ मांगने के लिए जाना अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे पास बहुत ही सुंदर झोपड़ी है, हमें इसी में खुश रहना चाहिए। मछुआरे की पत्नी ने कहा, बकवास मत करो और मेरा कहना मानो और जाओ और कोशिश करो। मछुआरा चला गया, लेकिन वह दिल से बहुत ही दुखी था और जब वह समुद्र की किनारे पहुंचा तो मछुआरा समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, हे समुद्र की सुनहरी जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी ने मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में उपहार मांगने के लिए भेजा है। सुनहरी जादुई मछली मछुआरे के पास तैर कर आई और बोली, अच्छा, तुम्हारी पत्नी की इच्छा क्या है? मछुआरे ने कहा, वह कहती है कि जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तो मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में तुमसे कुछ मांगना